एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं पाकिस्तान में उसमें ये पास पेपर्स में आ चुका है। फॉर एग्जांपल सरगोदा बोर्ड के एग्जाम में ये 2010 में आया था, तो बाकी बोर्ड्स में भी आता रहता है ये। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है इन गिवन टर्म्स को एक खास तरीके से रीअरेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम एक खास तरीके से ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ये जो साइन x आपके पास लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर हम cos x के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x होल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ sin x। अब इसकी लॉजिक जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये एक फ्रैक्शन है a डिवाइडेड बाय b इंटू सी। अगर आपके पास नंबर्स इस तरह से लिखे हों तो इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b ओवर c। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने टर्म्स को रीअरेंज किया। अब टर्म्स को इस लिहाज से रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, हम इसको सपोज करेंगे इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल। तो हमने सपोज किया नेचुरल लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल टू y। ये न्यू वेरिएबल जो y है इसकी जगह आप t भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं। बस ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x है यहाँ पे, इसके अलावा कोई और अल्फाबेट हो सकता है। अब यहाँ पे जो है एज अ स्टूडेंट माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ साइन x को ही इक्वल टू y सपोज क्यों किया। हमने इस क्वेश्चन में दो और टर्म्स भी अवेलेबल थी, उन्हें हमने इक्वल टू y सपोज क्यों नहीं किया। तो इसकी जो लॉजिक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो तो इस लॉजिक को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये विद इन नेक्स्ट 2 और 3 स्टेप्स जो है आपको समझ आ जाएगी और इसको सही डेप्थ में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अब देखें, जब हम अपने क्वेश्चन में किसी टर्म को इक्वल टू y सपोज करते हैं तो इसके बाद हमें जो है इसकी सब्स्टिट्यूशन की दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल भी लेने होते हैं। तो हम लिख देते हैं टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑन नेचुरल लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑन y। अब आप जरा गौर करें, यहां मैं आपको एक बात रिकॉल करवा दूं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। आपके पास अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने सीखा था। मैं रिकॉल करवा दूं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले हम साइन ऑफ फ्रैक्शन लगाते हैं, फिर ये जो एंटी लॉगरिथम होता है एफ ऑफ एक्स, ये एंटी लॉगरिथम डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाता है। डिफरेंशियल लेने का भी यही तरीका है, जस्ट इस जगह पे डी एक्स लिख दिया जाता है उसके साथ। तो इसका डिफरेंशियल अब आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब इसका डिफरेंशियल हम लेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले साइन ऑफ फ्रैक्शन डालेंगे, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में जाएगा और साइन एक्स को डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साथ डी एक्स भी हमने लिख दिया। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशियल ले लिए। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इन दोनों को आपने यूज करना है, पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये पुटिंग और ये यूजेज कैसे होगा ये जरा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें cos x ओवर साइन x इंटू डी एक्स, ये जो सारी टर्म है ये तो हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू डी वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो पड़ा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये आ जाएगा इक्वल टू y। तो अब हमारे पास न्यू इंटीग्रेंट क्या बनेगा, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखना शुरू करते हैं। तो न्यूमरेटर में हम मैंने जैसे बताया dy आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में y आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c। ये कैसे आती है इसको हम सीख लेते हैं। देखें, जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो कि ऐसी फ्रैक्शन हो कि जिसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन पड़ा है उसकी होल पावर 1 है और उसका जो है डेरिवेटिव वो ऊपर अवेलेबल है, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखा जाता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखें डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो ऊपर अवेलेबल था इसलिए हमने नेचुरल लॉग ऑफ वाई लिखा। अब एक बात जरा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि क्वेश्चन का वेरिएबल जो था वो x था, तो आंसर का वेरिएबल भी x होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने शुरू में रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन लगाई थी उसको अनडू करना पड़ेगा, y को हटा के वापस x लाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि पुट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लाके डालेंगे इस जगह पे।
तो इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। तो अब y चला जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, ये जो पहले वाला नेचुरल लॉग था वो अपनी जगह पर ही रहा, इस y की वैल्यू ब्रैकेट में ये आ गई और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर।